आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता और मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने पर आपको $1 मिलियन मिल सकते हैं और टॉयलेट जाने के लिए हम यही वाली उंगली क्यों दिखाते हैं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय जो है वह 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था और इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। नंबर 14, दोस्तों जब भी हमें बाथरूम जाना होता है तो बाथरूम जाने के लिए हम पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली ही क्यों दिखाते हैं और कोई उंगली क्यों नहीं। इस बात का जवाब आपको हिंदी शास्त्रों में मिल जाएगा। दरअसल हमारी जो उंगलियां होती हैं वह कुछ न कुछ दिखाती हैं और पिंकी फिंगर जो है वह पानी को दर्शाती है और इसीलिए बाकी सभी उंगलियों को फोल्ड करके हम सिर्फ पिंकी फिंगर को खड़ा करते हैं। नंबर 13, जर्मनी में एक बेहद ही सुनसान इलाके में एक नदी पर एक अजीब तरह का पुल बना हुआ है जिसे डेविल ब्रिज के नाम से जाना जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल अपने आप ही बना है जबकि कुछ लोग इसे बनाने के पीछे शैतानों का हाथ बताते हैं। नंबर 12, क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान खुद को सांस रोक कर नहीं मार सकता क्योंकि कुछ देर बाद इंसान के फेफड़े जो हैं वह खुद ही सांस खींच लेंगे और इसीलिए लोग मरने के लिए पानी या फिर फांसी का सहारा लेते हैं। नंबर 11, जब भी कंप्यूटर में कोई एरर आता है या फिर किसी ऐप में कोई एरर आता है तो उसे बग कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इसे बग ही क्यों कहा जाता है। दरअसल सबसे पहला कंप्यूटर में जब एरर आया था वो एक रियल बग की वजह से आया था। एक बग कंप्यूटर के अंदर चला गया था और इसी वजह से एरर को बग कहा जाता है। नंबर 10, दोस्तों क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े पियानो के बारे में सुना है? अगर नहीं तो उस पियानो का नाम है द अलेक्जेंडर जिसे न्यूजीलैंड के एक छोटे से गाँव में रहने वाले सिर्फ 15 साल के बच्चे ने बनाया है और उस बच्चे का नाम है द एड्रियन मैन। नंबर 9, दोस्तों क्या आपने किसी टाइगर के रिकॉर्ड के बारे में सुना है? दरअसल एक टाइगर था जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था और इस टाइगर ने करीब 436 लोगों को मार दिया था। इस टाइगर के इतने ज्यादा आक्रामक होने की वजह से इस टाइगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाले टाइगर के नाम से। नंबर 8, क्या आपको पता है कि भारत के झंडे में ये जो अशोक चक्र है उसे भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था जबकि गांधी जी इसके खिलाफ थे और गांधी जी की इच्छा यहाँ पर चरखा लगाने की थी। नंबर 7, दोस्तों साल 1666 में लंदन में एक बहुत बड़ी फायर हुई थी और इतनी बड़ी फायर कि उसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी कहा जाता है। इस फायर में 13,200 घर बर्बाद हो गए और 87 चर्च के साथ साथ 70,000 लोग बर्बाद हो गए थे क्योंकि वो बेघर हो गए थे। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी फायर लगने के बाद भी 70,000 में से बस 6 ही लोग मरे थे और कोई भी घायल नहीं हुआ। नंबर 6, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आम फुट का एक्सरे नहीं है, ये एक्सरे है सर निकोला टेस्ला के फुट का और इन्होंने ये एक्सरे अपनी खुद की बनाई डिवाइस से ही निकाला था वो भी 1896 में, यानी कि एक्सरे डिवाइस के इन्वेंशन से भी पहले। नंबर 5, दोस्तों जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कि भारत से सुरक्षा के साथ साथ आपकी भाषा को भी दूसरे भाषा में बदल सकता है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है जापान के इस अमेजिंग मास्क के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों अगर आपको भी ये कोई बबल लगा तो बता दें कि ये कोई बबल नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है ट्रांसलूसेंट बटरफ्लाई। दरअसल इसके विंग्स ट्रांसलूसेंट होते हैं और दूर से ये बिल्कुल किसी बबल की तरह लगते हैं। नंबर 3, ये फैक्ट किम जोंग के बारे में है। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक किम जोंग उन ने 3 साल की उम्र में ही ड्राइविंग सीख ली थी और ये बुक वहाँ के हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, पर ये कितना सच है ये तो उसे लिखने वाला ही जानता है या फिर खुद किम जोंग उन। नंबर 2, मैथ का एक ऐसा सवाल जिसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको $1 मिलियन मिल सकते हैं, पर कैसे? द क्ले मैथमेटिक्स नाम से एक USA का इंस्टीट्यूट है और इन्होंने अपने वेबसाइट पर 7 क्वेश्चन डाले हैं और अगर आप इनमें से कोई एक भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको $1 मिलियन दिया जाएगा और अगर आप 7 सवाल सॉल्व करते हो तो आपको $10 मिलियन दिया जाएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप theclaymathematics.com पर जा सकते हो और इसके आंसर आपको इंटरनेट पर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो आपको खुद से ही ट्राई करना होगा। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि आईपैड में कैलकुलेटर नहीं होता, पर क्यों?
दरअसल दोस्तों जब आईपैड बनाया जा रहा था तब उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम स्कॉट फॉर्स्टर को दिया गया था और उन्होंने पूरा आईपैड का सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें एक कैलकुलेटर भी ऐड किया जो कि आईफोन और आईवॉच के कैलकुलेटर से इम्प्रूव डिजाइन था। और आईपैड के लॉन्च होने के ठीक 3 हफ्ते पहले स्टीव जॉब्स ने कैलकुलेटर देखा और उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अब एक नया कैलकुलेटर इतने कम समय में बनाना नामुमकिन था और आईपैड की लॉन्च डेट शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कैलकुलेटर के बिना ही आईपैड को लॉन्च कर दिया और यही कारण है कि आईपैड में कैलकुलेटर नहीं होता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें।